हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये लाइट चैप्टर का पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लाइट के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लुमिनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अपना खुद का लाइट इमिट करता है, जिस ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का लाइट होता है, वैसे ऑब्जेक्ट को लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। लुमिनस का बेसिक मतलब होता है वैसा ऑब्जेक्ट जो डार्क में शाइन करे, जो अंधेरे में चमके, वैसे ऑब्जेक्ट को लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो अंधेरे में वही ऑब्जेक्ट शाइन करेगा जिसके पास खुद का लाइट होगा, तो ये लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद के लाइट के वजह से शाइन करता हो, जैसे ये बल्ब हो गया। जो घर में बल्ब लगा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से खुद शाइन करने लगता है। फायर, आग के पास खुद का लाइट होता है। स्टार के पास भी खुद का लाइट होता है। सन के पास भी खुद का लाइट होता है। एंड ये कैंडल के पास भी खुद का लाइट होता है अपना। कैंडल जब जलता है तो लाइट इमिट करता है। देखिए, सन के पास अपना लाइट होता है, स्टार के पास अपना लाइट होता है, बट प्लैनेट के पास अपना लाइट नहीं होता है। या फिर मून के पास भी अपना लाइट नहीं होता है। मून सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जब हम लोग देखते हैं कि मून शाइन कर रहा है, इसका मतलब मून से जो लाइट आते रहता है वो लाइट मून का खुद नहीं होता है, वो लाइट सन का होता है, जो कि मून पे स्ट्राइक करता है एंड उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के हम लोगों को नज़र आता है। तो हम लोगों को लगता है कि मून शाइन कर रहा है। ये देखिए, ये मान लीजिए अर्थ है, ये मून है, एंड यहाँ पे ये सन है। तो सन से इस तरह से लाइट जाते रहता है। देखिए, ये अर्थ है एंड ये सन है, तो सन से इस तरह हर डायरेक्शन में लाइट जाते रहता है। तो अर्थ पे जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसके लिए दिन का समय होता है, एंड यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए रात का समय होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट तो आता नहीं है। एंड ये जो मून है दिखाई भी इन्हीं लोगों को देगा, इसीलिए मून हम लोगों को नाइट में नज़र आता है। तो देखिए, ये लाइट यहाँ से, एक मिनट, ये लाइट देखिए यहाँ से जाता है इस तरह से, मून पे जाकर के स्ट्राइक करता है, एंड ये, एक मिनट, एंड ये यहाँ से स्ट्राइक होकर के इस तरह रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो लाइट आता है मून से, ये मून का खुद का नहीं बल्कि सन का लाइट होता है। पर हम लोगों को लगता है कि लाइट मून से आ रहा है एंड मून शाइन करता है। तो हम लोगों ने देखा सन के पास अपना खुद का लाइट होता है, इसीलिए सन एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। स्टार भी एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली सन भी एक स्टार ही है। फायर के पास खुद का लाइट होता है, बल्ब, कैंडल, ये सारा लुमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट नहीं होगा, वैसे ऑब्जेक्ट को नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आपका बुक, जो बुक आप पढ़ रहे हैं, बुक के पास खुद का लाइट नहीं होता। जो आपके घरों में बल्ब होता है या फिर जो सनलाइट होता है, उसके लाइट को बुक रिफ्लेक्ट करता है एंड हम लोगों को नज़र आता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ को हम लोग तभी देख पाते हैं जब उस चीज़ से लाइट निकल करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो ये सपोज कीजिए आपका बुक है, तो जब सनलाइट या आपके घर का जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका लाइट इसको स्ट्राइक करेगा एंड इसके बाद ये लाइट आपके आंखों तक पहुंचेगी, तब आप जा कर के इस बुक को देख पाएंगे। तो ये बुक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके पास खुद का लाइट नहीं है। इसी तरह प्लैनेट, अर्थ एक प्लैनेट है, जुपिटर एक प्लैनेट है, तो ये सब के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। टेबल, बुक, हाउस, ये सारा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। मून भी हम लोगों ने देखा कि एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट विच डज नॉट इमिट देयर ऑन अ लाइट, वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट इमिट नहीं करता हो, बट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट फ्रॉम अदर सोर्स। लेकिन ये ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो लाइट दूसरे सोर्स से आता है। ऑब्जेक्ट विच शाइन बाई रिफ्लेक्टिंग द लाइट फॉलिंग ऑन देम आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। जैसे जो ऑब्जेक्ट दूसरे के लाइट को
रिफ्लेक्ट करके खुद शाइन करता है वैसे ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। जैसे मून देखिए, मून के पास प्रॉपर्टी है कि ये दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ये सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होने के वजह से ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके पास खुद का अपना लाइट नहीं है। पर जिस वक्त ये सन के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा उस वक्त ये इल्यूमिनेटेड होता है, मतलब उस वक्त ये शाइन करते रहता है। तो जब ये शाइन करते रहता है उसी वक्त इसको इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इल्यूमिनेट का मतलब होता है जो शाइन कर रहा हो। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट ही इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट होता है जब वो शाइन कर रहा होता है तब। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, ल्यूमिनस, नॉन लुमिनस एंड इल्यूमिनेटेड का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वैसा होता है जिसके मतलब इस साइड से उस साइड देखा जा सके। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये ट्रांसपेरेंट होगा तो आप इसके पार देख सकते हैं। अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आप हैं, ये आपका आई है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसके आर पार देखा जा सके। इस केस में जो यहाँ पे आदमी खड़ा होगा वो इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकेगा। बट ट्रांसलूसेंट के केस में यहाँ से जो देखेगा, जो आदमी यहाँ पे खड़ा होगा एंड इस ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा, उसको ये ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं, बिल्कुल धुंधला धुंधला नजर आएगा। मतलब जब आप यहाँ से खड़ा होकर के इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसको देखिएगा तो जब आपको ये बहुत धुंधला मतलब बहुत कम नज़र आएगा, उस केस में समझ लीजिएगा कि ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। अगर ये क्लियरली आपको नज़र आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो पर्दा है, ये जो लेयर है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। एंड अगर ये बिल्कुल नज़र ही ना आए आपको तो समझ लीजिएगा कि ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके आर पार बिल्कुल भी दिखाई ना दे। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जिसके आर पार बिल्कुल हल्का सा, थोड़ा सा दिखाई दे। एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिसके आर पार बिल्कुल क्लियरली नजर आए। बट लाइट के कॉन्सेप्ट में इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट आसानी से पास कर जाए। मतलब अगर ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो लाइट इसके थ्रू आसानी से पार कर जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप यहाँ से इसको देख पा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से लाइट निकल करके आपकी आंखों तक पहुँच रही है, तभी आप इसको देख पा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब तक ऑब्जेक्ट से लाइट निकल करके आपकी आंखों तक नहीं पहुँचेगी तब तक आप लोग उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाइएगा। तो ट्रांसपेरेंट जब ये लेयर है और इसके पार जो इधर ऑब्जेक्ट है इसको आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब लाइट इससे क्लियरली निकल करके आपकी आंखों तक पहुंच रही है। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे जिसके थ्रू लाइट इजीली क्रॉस कर जाए। एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वैसा होगा जिसके थ्रू लाइट इजीली क्रॉस ना कर पाए। मतलब क्रॉस करे बट सारा लाइट क्रॉस ना कर पाए। इस केस में इमेज जो है बिल्कुल धुंधला फॉर्म होता है इमेज। तो देखिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ लाइट क्रॉस कर जाता है। ट्रांसलूसेंट के केस में कुछ लाइट क्रॉस करता है। एंड ओपेक के ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा भी लाइट इसको क्रॉस नहीं कर पाता। जब ये ऑब्जेक्ट ओपेक होगा तो इसके थ्रू लाइट बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो डिफिनीशन देख लेते हैं सबका। द ऑब्जेक्ट विच अलाउ द लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू। वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास होने दे, जब उस पर लाइट फॉल करे तो उस लाइट को वो पास होने दे अपने थ्रू, वैसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ग्लास हो गया, वाटर हो गया। ग्लास के इस पार से उस पार आप लोग आसानी से देख सकते हैं क्योंकि ग्लास के थ्रू सारा लाइट क्रॉस कर जाता है, मोस्ट ऑफ लाइट क्रॉस कर जाता है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विच अलाउ अ पार्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट के कुछ पार्ट को पास होने दे एंड बाकी लाइट को इमिट कर दे। मतलब अगर ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है तो इस पे मान लीजिए कि इस तरह से इतना रे फॉल हो रहा है तो कुछ रे इसके थ्रू पास हो जाएगा एंड बाकी रे इससे टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड ओपेक ऑब्जेक्ट के केस में सारा लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जितना भी लाइट इस पे जाएगा ये सारा लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया।
द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। एंड इसका एग्जांपल हो गया वुड, लकड़ी के इस पार से उस पार आप लोग नहीं देख सकते हैं। आयरन, ब्रिक्स। एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है हनी। हनी के इस साइड से उस साइड आप लोग देखिएगा तो बहुत धुंधला नज़र आएगा। इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर में। एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में आप लोग हनी को ले लीजिए और फिर उसको उसके थ्रू चीज़ों को देखने का कोशिश कीजिए, तो चीज़ें आपको नज़र आएंगी बट बहुत धुंधली नज़र आएंगी। बटर पेपर भी एक टाइप ऑफ पेपर होता है जिसके थ्रू हम लोग कुछ चीज़ें देख सकते हैं, बिल्कुल धुंधली इमेज बनती है उसकी। इसी तरह पीवीसी शीट होता है एंड सनग्लास होता है। सनग्लास भी सारा लाइट को क्रॉस नहीं करने देता है, तभी जब आप लोग सनग्लास लगाते हैं तो लगता है शाम का टाइम हो चुका है, क्योंकि सारा लाइट उसके थ्रू क्रॉस नहीं कर पाता है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, लाइट इसके थ्रू इजीली क्रॉस कर जा रहा है। ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, ये टॉर्च है, तो इसके थ्रू सारा लाइट क्रॉस नहीं कर रहा है, कुछ लाइट क्रॉस कर रहा है। एंड ये ओपेक ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल भी लाइट को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।